हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने अगर सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम दिया था इस बार 2023 का और आपका कंपार्टमेंट आ गया था और आपने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया और वापस से कंपार्टमेंट आ गया या आप फेल हो गए हो, सीबीएसई में एसेंशियल रिपीट आ गया, तो कैसे आप एनआईओएस के थ्रू अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। इसी साल आपका हो जाएगा और इसी साल आप कॉलेज में भी जा सकते हो। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो कुछ भी करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी तरीके के सॉल्यूशंस यहाँ से मिल जाता है। अगर कंपार्टमेंट है, फेलियर है या कंपार्टमेंट में फॉर्म कैसे अप्लाई करना, हर एक चीज़ें यहाँ से प्रोवाइडेड होता है। दूसरे बोर्ड से कैसे कंप्लीट कर सकते हो, जेई के लिए कैसे जा सकते हो, हर एक चीज़ें यहाँ पे है आप लोग के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपको एनआईएस में एडमिशन लेके इसी साल कैसे क्लियर करना है, तो आपके पास दो ऑप्शंस होता है। एक तो ऑन डिमांड एग्जाम दे देना और एक पब्लिक एग्जाम दे देना, जो कि मेरा फेवरेट है, उसमें आसानी से पास कर लेते हैं। सभी डिटेल्स मैं बात करने वाले ऑन डिमांड एंड कंपार्टमेंट के लिए। तो जो स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट में है या फेलियर में है, आपके लिए ये वीडियो है। इसमें डेडिकेटली आप लोग के लिए बारे में बताया जाएगा कि कंपार्टमेंट को कैसे क्लियर कर सकते हो आप एनआईएस के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वो रहता है कि आप टीओसी करा सकते हो। जैसे अगर आपने सीबीएसई का एग्ज़ाम दिया था और सीबीएसई में आपके पास 5 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, इसमें से आप मान लो कि एक में कंपार्टमेंट आ गया, ये वाला क्रॉस हो गया आपका, तो इस वाले में क्रॉस की वजह से बाकी जो 4 में आप पास हो गए। तो एनआईएस क्या कहता है कि अगर आप हमारे थ्रू पेपर दे रहे हो, एनआईएस बोर्ड में दे रहे हो, तो इसमें आप जो है सीबीएसई के 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को एज इट इज़ ट्रांसफर कर सकते हो। अब ये कोई भी 2 सब्जेक्ट हो सकता है। लेट्स से कि आप मैथ्स में फेल हो गए थे और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप दोबारा एग्जाम नहीं देना चाहते, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेके आ जाओ इधर, एंड मैथ्स का और बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर देना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले पेपर लिखोगे तीनों सब्जेक्ट्स का, एंड जैसे तीनों सब्जेक्ट का पेपर आप क्लियर कर लेते हो तो इन तीनों में जो भी मार्क्स आते हैं वो सब आपके इस मार्कशीट में, नए वाले मार्कशीट में आ जाएगा, जो आपको एनआईएस देगा। इसमें 5 सब्जेक्ट के मार्कशीट दिखते हैं। सेम जाता है इम्प्रूव जो बच्चे फेल होते हैं उनके लिए भी। अगर आपका फेल थे 2-3 सब्जेक्ट्स में फेल हो, जैसे लेट से कि 3 सब्जेक्ट में फेल हो, 2 में पास हो, तो 2 की मार्क्स को ट्रांसफर कर सकते हो। बाकी 3 का पेपर अपीयर होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मैंडेटरी है कि 3 का पेपर देना ही है, लेकिन अगर आप फेल हो गए हो 4 सब्जेक्ट में तो चारों का पेपर देना पड़ेगा। मार्क्स ट्रांसफर करने के लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब इसके लिए मार्कशीट जो सीबीएसई वाली होती है वो एनआईएस को सरेंडर करना पड़ता है। दोनों लिंक्ड हैं, तो आपकी वैल्यू को लेके कोई भी वो नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं सोचना है कि वैल्यू इसका कम है या ज़्यादा है। ये बहुत ही आसानी से सारा चीज़ें हो जाता है और हम लोग गाइड करते हैं। तो आप लोग को एक लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो एक गूगल फॉर्म है, वहाँ पे अपने क्वेरीज को लिख के आपका फ़ोन नंबर वगैरह दे सकते हो, तो हम लोग आपको प्रॉपर्ली कॉल करके गाइड कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तो वो गूगल फॉर्म फिल कर लेना, वो फ्री में है आप लोग के लिए। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आपको प्रोसेस बता देंगे। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे या बहुत सारी क्वेरीज आ रहा होगा कि मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, क्या पेपर में पूछा जाता है। तो धैर्य रखना है, लास्ट तक वीडियो देखो, सारा चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा। तो आपका एग्जाम जो सेंटर है वो ऑल ओवर द इंडिया एनआईएस कंडक्ट करता है। उड़ीसा में हो, गुजरात में हो, या आप वेस्ट बंगाल में हो, या बिहार से हो, यूपी से हो, या दिल्ली से हो, हर जगह पे पेपर एनआईएस करता है और आपके घर के आसपास में पेपर हो जाएगा, कहीं दूर नहीं जाना होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ होता है, जैसे मैंने बताया था कि एक ऑन डिमांड एग्जाम्स होता है और एक होता है पब्लिक एग्जाम। ठीक है, तो पब्लिक में क्या होता है कि आपका जो सेंटर है वो ऑलमोस्ट आपके घर के 5 किलोमीटर के रेंज में मिल जाएगा। ठीक है, बट ऑन डिमांड में क्या होता है, ये केवल केंद्रीय विद्यालय में पेपर होता है, तो ये हो सकता है थोड़ा सा दूर हो। ऑन डिमांड एग्जाम्स इसी मंथ में भी है, अगले मंथ में भी है, मतलब ये अगस्त में भी चल रहा है और सितंबर में भी है, और ये होने वाला है आपका अक्टूबर में। ठीक है, तो इसमें पब्लिक वाला जो है बहुत ईजी हो जाता है। बहुत ईजी मतलब आपको गारंटेड है हमारी तरफ से कि आप पास हो जाओगे इसमें, बस जितना बताया जाएगा उतना करना ही है। ऑन डिमांड में क्या होता है, आपका एफर्ट है, मतलब आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, तो ऑन डिमांड में आप कर सकते हो। ऑन डिमांड में फेल का परसेंटेज ज़्यादा है कंपेयर टू द पब्लिक एग्जाम्स। तो ऑन डिमांड में मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स पास नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा कम रिकमेंड करते हैं। बट अगर आप मेहनती हो तो ऑन डिमांड से भी कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे थ्रू ऑन डिमांड में भी पास किए हैं और अच्छे मार्क्स से किए हैं। बट यहाँ पे जैसे कई बार होता है कि अगर एक सब्जेक्ट में रुक गया तो हम लोगों को वापस से पेपर कराना पड़ता है। बट पब्लिक एग्जाम में तो 100% रिजल्ट रहता है हमेशा। अब एग्जाम पैटर्न क्या रहते हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। तो एनआईएस जो है सीबीएसई को ही प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि डायरेक्टली पेपर हो रहा है तो आपका जो है 11th का भी कुछ पोर्शंस को इंक्लूड करते हैं, एंड इसके हिसाब से ही हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कि 11th के उन टॉपिक्स को भी आप कवर अप कर लो जो एग्जाम्स में पूछा जाता है और आसान रहता है। 12th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सीबीएसई में काफ़ी टफ रहते हैं वो एनआईएस हटा देता है। इसकी वजह से जो ओवरऑल पेपर रहते हैं वो थोड़ा ईजी हो जाता है, लेकिन देखने में लेंथी सा आपको पता चलेगा, लेकिन पेपर बहुत इजी रहता है और आसानी से आप पास आउट कर सकते हो। यहाँ एनआईएस में रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। उसमें आपका आता है क्लास 10th और 12th का मार्कशीट, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगा,
एंड साइन और आपका आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स देते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है और बहुत ही आसानी वे में हो जाता है और फीस भी बहुत कम लगता है, मिनिमम फीस है। आपको यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए अगर हमारे थ्रू सारा सपोर्ट लेना चाहते हो और रजिस्टर कराना चाहते हो तो बहुत ही कम फीस में सारा चीज़ें हो जाएगा और सभी तरीके से गाइडेंस होगा। आप हमारी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली doonwinner.in पे जाना है और वहाँ पे आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, उस पर आपको ज्वाइन कर लेना है। ये सारा फीस उसमें जो है इंक्लूड हो जाता है। यहाँ पे एक आपको छोटा सा फीस पे करना पड़ता है 99 का। देन ये यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर देना होता है और आपका ईमेल आईडी। उसके बाद से हम आपके फ़ोन नंबर पे कनेक्ट कर लेते हैं। आपका NIOS का एडमिशन्स के रिगार्डिंग आपको डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइडेड हो जाता है। आप doonwinner.in पे जाके गूगल पे सर्च करोगे, ये सब चीज़ें आ जाएगा वहाँ पे और वहाँ से आप जो है ये जो सब्सक्रिप्शन कर लेते हो तो आपके पास एक ईमेल कन्फर्मेशन आ जाता है कि आपने यहाँ पे सब्सक्राइब कर लिया है एंड आपको जो है कॉल हमारी तरफ से रिसीव हो रहा होगा। अगर आपको कोई और भी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आया यहाँ पे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन आपको गूगल फॉर्म फिल कर लेना है, वहाँ से सारा चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से आपको कॉल रिसीव हो जाएगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएगा। या आप doonwinner.in पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से भी आपको सारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाएगा कि कैसे कैसे इनरोल करना है। बट मेक श्योर कि आप अगर अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव होगा। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।